अपने जीवन में लाखों शब्द बोलता है, हजारों मंत्र सुनता है और अनेक नामों का स्मरण करता है, पर एक ऐसा नाम भी है जिसे मनुष्य बिना बोले, बिना सोचे और बिना जाने अपने पूरे जीवन में जपता रहता है। ये बात सुनने में थोड़ी रहस्यमय लग सकती है, लेकिन प्राचीन ऋषियों ने बताया था कि मनुष्य दिन और रात मिलाकर लगभग 21,600 बार सांस लेता है और हर सांस के साथ एक सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है। एक ऐसी ध्वनि जो किसी माला से नहीं जुड़ी, किसी मंदिर से नहीं जुड़ी और किसी विशेष समय से भी नहीं जुड़ी, बल्कि वो ध्वनि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश लोग इस रहस्य को कभी जान ही नहीं पाते। प्राचीन योगियों ने इस रहस्य को अजप अजप कहा है, अर्थात ऐसा जप जो बिना प्रयास के स्वयं चलता रहता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, जब मनुष्य कोई मंत्र जप ही नहीं रहा तो यह जप हो कैसे रहा है? और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि कुछ संत ये क्यों कहते हैं कि मनुष्य की हर सांस में राम नाम का एक अदृश्य रहस्य छिपा हुआ है। क्या सच में हमारी सांसों में ही राम नाम का कोई सूक्ष्म कंपन छिपा है? अगर ऐसा है तो फिर हर मनुष्य तो जन्म से ही नाम जप रहा है, फिर भी अधिकांश लोग उस शक्ति को अनुभव क्यों नहीं कर पाते? आखिर वो कौन सा रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषियों और संतों ने समझ लिया था, लेकिन आज का मनुष्य भूल चुका है? और अगर इस रहस्य को समझ लिया जाए तो क्या सच में मनुष्य की साधना पूरी तरह बदल सकती है? इसी रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि प्राचीन ऋषियों ने सांस और मंत्र के बीच इतना गहरा संबंध क्यों बताया था, क्योंकि यहीं से उस रहस्य का द्वार खुलता है जो हमें यह समझाता है कि साधना केवल मंदिर या माला तक सीमित नहीं है, बल्कि शायद वह हमारी हर सांस में छिपी हुई है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा हुआ है जिसे समझे बिना इस बात को समझना संभव नहीं कि सांस और मंत्र का संबंध आखिर है क्या। प्राचीन योगियों ने जब ध्यान की साधना की तो उन्होंने पाया कि मन को रोकना लगभग असंभव है। मन लगातार विचारों में भटकता रहता है, कभी अतीत में जाता है तो कभी भविष्य में। इसलिए ऋषियों ने मन को सीधे रोकने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने एक सरल मार्ग खोजा, और वो मार्ग था श्वास का अवलोकन। उन्होंने देखा कि जब मनुष्य क्रोधित होता है तो उसकी सांस तेज हो जाती है, जब वो भयभीत होता है तो सांस अस्थिर हो जाती है, और जब मन शांत होता है तो सांस भी स्वाभाविक रूप से धीमी और गहरी हो जाती है। यहीं से ऋषियों ने एक गहरा रहस्य समझा। उन्होंने जाना कि मन और श्वास का संबंध उतना ही गहरा है जितना शरीर और आत्मा का। अगर श्वास को स्थिर किया जाए तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। इसी कारण प्राचीन ध्यान परंपराओं में सबसे पहला अभ्यास यही कराया जाता था कि साधक अपनी सांस को देखे, उसे नियंत्रित करने की कोशिश न करे, केवल उसके आने और जाने को महसूस करे। लेकिन जब योगियों ने वर्षों तक इस साधना को